चुनाव के समय नोट लो वोट दो, ओकर बाद नेता 5 साल में बैठ गेलो, लेकिन एक ऐसा पार्टी, एक ऐसा नेता जेकर नाम लगातार जयराम रहो, ओकर विचारधारा, ओकर पास समय रहे और विचारधारा वो बदलाव के विचारधारा है कि आप हमारे धरती पे आइए, आप चतरा की पावन धरती पे आइए और अपने आवाज से, उस आवाज की बुलंदी से हमारे अंदर एक जोश और जुनून भरिए कि चतरा में हर एक जयराम माता पैदा हो और जयराम माता को डुमरी से आने में देर हो तो चतरा के कोने कोने के इस जमीन दलाल से, ठेके दलाल से लड़ने के लिए तैयार है। इस पार्टी का भी आगाज हुआ है, इस पार्टी का भी आगाज हुआ है 2-2.5 साल में आंदोलन से लेकर लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक, और अंजाम में भी हम लोग के पास एक विधायक है। लेकिन जब से पार्टी का आगाज हुआ, आप उदाहरण के तौर पे चतरा का सांसद को ही देख लीजिए, इसके पहले हमें हमारा लोकल सांसद तक नहीं मिला था। अरे हम बदलाव अपने आप को लाकर नहीं कर पाए, लेकिन इस भूमि में तो बदलाव करके दिखा दिए। अभी नीतीश भैया का जो निधन हुआ, उनके माता पिता यहाँ पे मंच पे आए, देख के बहुत बुरा लगा कि उनकी माता भी रो रही थी, पिता भी रो रही थी। पुलिस प्रशासन के लोग आए हैं, उन सभी को मैं नमन करती हूँ, जोहार करती हूँ कि आपका ये योगदान हमारी इस सभा को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उनका निधन कैसे हुआ? एक्सीडेंट से। अभी जब त्योहार आए, दीपावली आए, होली आए, सिर्फ त्योहार पे ही रोड पे चेकिंग क्यों किया जाता है कि आप हेलमेट पहने हैं या आपके पास लाइसेंस है या नहीं लाइसेंस है? त्योहार से पहले क्यों नहीं किया जाता है? और अगर आप हेलमेट का चेकिंग कर रहे हैं, जहाँ का चालान 2000 में लगता है, साइड पे वो चालान 500 में हो जाता है। और अगर आपको हमारी इतनी सुरक्षा की चिंता है, हमारे भाइयों की इतनी सुरक्षा की चिंता है, तो 500 2000 लेकर हमें एक हेलमेट दे दे, ताकि हम फिर रोड में जाएंगे, कहेंगे पुलिस प्रशासन के लोग फिर पकड़ेंगे और हमें फिर हेलमेट देंगे, तो हम खुद हेलमेट लेके निकलेंगे। आप पैसा लेते हैं, आप रिश्वत लेते हैं, जिसके कारण हमारे भाई लोग सोचते हैं अगर पकड़ा भी जाएंगे तो 200-250 में प्रशासन तो हमारा सेट हो जाएगा। आप बदलाव करें, कितने सारी हमारे भाई की जान बच जाएगी। आज इतनी सारी महिला यहाँ पे मौजूद है, अगर महिला घर से निकलती है तो खोड़ी करती है, धान रोपती है, किसी के घर मजदूरी करती है, इसके ज्यादा कुछ नहीं करती है। महिला सब माय काकी दीदी मौसी जितना उपलब्ध है, हमने अभी सब आलू रोज वाले हवा रोज डले में आलू रोपला, धान काटे समय आएगा, फिर आलू होगा, प्याज रोपे समय आएगी, तो अभी खेत में सरसों लहलहाने में सब जगह। तो जब हमार कोड़ी करे के समय आओ हमार खेत बाड़ी में, तो पहला कोड़ी अपन खेत में, अपन बाड़ी में महिला चलाओ हमें। तो जब हमनी के धरती में, हमनी के खेत बाड़ी में खनिज संपदा निकलता है, तो महिला भी उसमें बैठा बराबर के हिस्सेदारी करेंगे। तब कोई चोर, कोई जमीन दलाल, कोई लुटेरा कोनी की जमीन 5000 रुपया में सौदा नहीं करते। काहे महिला कभी अपन ईमान के ना बेचतो। अगर हमनी के जमीन में खनिज संपदा निकलो है तो जमीन ना दा सोझा करो, हमें साझा आज बटैया। अगर खेत हमार तो मजदूरी कर ले, भी हमार फसल होगा तो आधा तोर आधा हमार। उसी तरह जमीन हमार खनिज संपदा निकल ले हो तो देवो ना आज बटैया लेवो। अगर 1 टका कमेली तो 8 आना तोर, 8 आना हमार। और 1 करोड़ कमेली तो 50 लाख तोर, 50 लाख हमार। उठा भी हमें हमारे बाल बच्चा के लिए कमेनी हमेशा बंधन रहता है, और जमीन भी हमारे सुरक्षित रहता है। नौकरी दे लो, 40 साल में रिटायर, और रिटायर पैसा से अपना कीमती जमीन कभी खरीदे ना पारबा, कभी ना पारबा। हम महिला सब अगर अपन बाल बच्चा के पाले पोसे खातिर पहला कदम निकालिए तो केकरो घर के नौकरानी बनोइए रे। हम महिला किसी के घर की नौकरानी बनते हैं, हम महिला किसी राजा की रानी बनते हैं। हम महिला में उतना पावर है, अब झांसी की रानी बनेंगे और जमीन दलाली, फैक्ट्री दलाल का संहार करके रहेंगे। तब हक अधिकार नहीं तो कैसे लेंगे अधिकार? कैसे लेंगे अधिकार?
झारखंड राज्य में विधायक क्यों नहीं है? जब झारखंड राज्य में 85% युवा विधायक बन जाएंगे, झारखंड की दिशा और दशा ऐसी जगमगा उठेगी। तो युवा दादा और युवा अध्यक्ष के नेतृत्व में जैसे पार्टी के उदय हो गए हैं, इस पार्टी के समर्थन दो और इस पार्टी के युवा नेता के विधायक बनाओ, सांसद बनाओ और झारखंड के नूतन निर्माण में एक अपन योगदान दो। हर कोई विधानसभा घेराव में ना पहुंच सको, हर कोई फैक्ट्री के आंदोलन में भाग ना ले सको, लेकिन एक योगदान दे सको है जैसे पार्टी के मतदान करके।